अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देख सकते हैं कि अंडर रूट 180 है। तो सबसे पहले हम इसकी 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है ना, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। ये इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो दो दफ़ा है तो इसको हम लिख सकेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, और 5 एक दफ़ा है तो 5 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाते हैं नंबर। तो 2 और 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 जो है वो अकेला रह जाएगा। 3 2s are 6 अंडर रूट 5। So this is the simplest form of the given क्वेश्चन। तो यही इसका आंसर है 6 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हम 162 की फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 162 की फैक्टराइजेशन, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 27, 3 9, 3 3 और 3 1s are 3। तो इसमें देख सकते हैं हम कि 2 3 के जो है ना वो 2 पेयर्स बनेंगे और 2 अकेला रह जाएगा। तो इसको जब हम इसके अंदर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। तो दोनों जो 3 स्क्वायर है वो अपने अपने अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और अंडर रूट 2 अकेला रह जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 अंडर रूट 2, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 3/4 अंडर रूट 128 एंड एक्स 3। इसको हम लिख लेंगे 3/4 अंडर रूट एंड एक्स 3, और 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 पावर इसलिए रखनी है कि ये अपने इंडेक्स से कैंसिल होके अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों 2 जिनकी पावर 3 बनी थी वो अंडर रूट से बाहर आ गए, और एक 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और इंडेक्स 3। 2 2s are 4, और ये जो डिवाइड हो रहा है 4 उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 इंडेक्स 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है वो है अंडर रूट 96 एक्स रेज टू पावर 6 वाई रेज टू पावर 7 जेड रेज टू पावर 8, और इस सारे अंडर रूट का इंडेक्स है 5। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह लिख लेंगे, इंडेक्स 5 लिख लेंगे। 96 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता चलता है कि 2 जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है और 1 दफ़ा 3 आता है। तो 96 को हम लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स की पावर 6 है तो इसको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। लहदा कर देंगे, दोनों की पावर्स दोबारा से ऐड होके 6 हो जाएंगी, लेकिन हमें चूँकि इसका इंडेक्स 5 है तो इसलिए हमने एक्स की पावर 5 को लहदा किया है। मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 7 है तो इसको हम लिख लेंगे वाई की पावर 5
मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 2। और इसी तरह z की पावर 8 है, तो z की पावर 8 को हम लिख लेंगे z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 3। तो जो पावर्स 5 बनी है वो अपने अपने अंडर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएंगी। जैसे ये 2 की पावर 5 है तो ये 2 बाहर आ गया। इसी तरह x जो है वो बाहर आ जाएगा, y की पावर 2 बाहर आ जाएगी, y बाहर आ जाएगा और z बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3 x y की पावर 2 और z की पावर 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली उसने कहा है कि इसको हल कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। तो इसको चूँकि डिनोमिनेटर में दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और न्यूमिनेटर में भी अंडर रूट है, तो हम इस सब को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 मैंने लिख दिया है। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 63। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी इस क्वेश्चन को भी सारी टर्म्स को हम एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 63। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे। 9 1 ज़ार 9 और 9 7 ज़ार 63 और 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 21। तो ये कैंसिल आउट हो गया सारा, अंडर रूट 3 आ जाएगा जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में क्वेश्चन दिया हुआ 243 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 और z रेज टू पावर 15 और इसका इंडेक्स है 5। तो 243 की हम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 243 जो होता है वो 3 रेज टू पावर 5 होता है। x की पावर 5 इसी तरह रहेगी। अब y जो है वो 10 पावर है, तो हम इसको लिख लेंगे y रेज टू पावर 2 होल पावर 5। और इसी तरह z की पावर 15 है, तो इसको लिख लेंगे z की पावर 3 होल रेज टू पावर 5। इंडेक्स से पावर्स कैंसिल होके बाहर आ जाएंगी, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह x बाहर आ जाएगा, x की पावर भी 5 थी, y स्क्वायर बाहर आ जाएगा और z क्यूब बाहर आ जाएगा। और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। 4 ओवर 5 अंडर रूट 125 इंडेक्स 3। तो इसमें भी हम 4 ओवर 5 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 की पावर 3 बनता है। चूँकि इसका इंडेक्स 3 है तो हम इसको 5 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये अपने इंडेक्स से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। इसमें तीनों जो टर्म्स हैं वो अंडर रूट के नीचे हैं, लहदा हैं। तो हम चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों टर्म्स, तो इन सब को हम एक ही अंडर रूट के नीचे ले आएंगे। 21 को इसी तरह लिख लेंगे और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई बाई 21 का स्केयर लिख सकते हैं और स्केयर अपने अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 21 बाहर आ जाएगा। अब यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दी हुई है एक्सरसाइज के अंदर वो है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, कि सिमिलर टर्म्स को हमने कंबाइन करना है। इसकी भी अब 45 की हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो ये बनती है 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह जो √20 की फैक्टराइजेशन होगी वो होगी 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 4 √5 इसी तरह रह जाएगा। अब ये तीन जो है वो अपने अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 √5 माइनस ये 2 का जो स्केयर है ये भी अपने अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 √5 प्लस 4 √5 इसी तरह आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट एक जैसे हैं, तो हम इनके कोफिशेंट्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन निकाल लें, यानी कि ये रह जाएगा 3 - 6 + 4, और √5 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। 4 और 3 7, 7 में से 6 गए तो 1, और ये आंसर √5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है मल्टीप्लाई करते में, तो √5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है कि 412 + 527 - 375 + √300। तो सबसे पहले इस सबको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 √27 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह -3 √75 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, और प्लस √300 जो है इसकी जो फैक्टराइजेशन हम बनाएंगे तो ये बनेगी 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 raised to power 2। अब जो स्केयर बनी है वो अपने अपने अंडर रूट से बाहर आके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई भी कर जाएंगी टर्म्स। तो 2 बाहर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होके 8 √3 प्लस 3 जो है वो बाहर आके 15 √3 बन जाएगा। इसी तरह -5 जो है वो बाहर आके 3 से मल्टीप्लाई होके 15 √3 प्लस 2 और 5 दोनों के ऊपर स्केयर है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे और साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √3 प्लस 15 √3 और -15 √3 दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 √3 और 10 √3 आपस में जमा होके 18 √3 हो जाएंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है √3 × 2 √3 + 3 √3। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर है अंडर रूट सेम है तो इनके कोफिशेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 2 और 3 जमा होके 5 √3 हो जाएंगे। अब ये √3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होके ये √3 का स्केयर बनेंगे। अगले स्टेप में स्केयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा। 5 3s are 15 इस क्वेश्चन का आंसर 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है कि 2 × 6 √5 - 3 √5। तो अगेन जो है वो दोनों अंडर रूट सेम है, तो इनके कोफिशेंट आपस में माइनस हो जाएंगे। 6 में से 3 माइनस होंगे तो 3 रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 3 √5। अब ये जो बाय 2 है अंदर कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3s are 6, 6 √5 will be the answer of this question।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इसमें फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि दो टर्म्स जो हैं वो एक जैसी टर्म्स एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, तो उन दोनों टर्म्स का स्केयर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें जो पहली टर्म है वो 3 है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्केयर बनेगा, माइनस सेकंड टर्म अंडर रूट 3 है, तो बी स्केयर की जगह अंडर रूट 3 का स्केयर। 3 का स्केयर जो है वो 9 है, माइनस अंडर रूट 3 का जो स्केयर है वो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस किए तो 6 आ गया, तो 6 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्केयर। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्केयर के मेथड से खोलेंगे कि a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाले फार्मूले से खोलेंगे। तो इसमें a की जगह अंडर रूट 5 है और b की जगह पे अंडर रूट 3 है, तो a स्केयर यानी कि अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस b स्केयर की जगह अंडर रूट 3 का स्केयर और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे अंडर रूट 5 और b की जगह पे अंडर रूट 3। तो 5 के अंडर रूट 5 जो है अपने स्केयर से कैंसिल होकर 5 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 अंडर रूट 3 का होल स्केयर तो 3 भी बाहर आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 लहदा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएंगे। 5 और 3 जमा होंगे 8 जमा 2 अंडर रूट 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो दो एक जैसी टर्में एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसके ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए की जगह पे अंडर रूट 5 है और बी की जगह पे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 5 का स्केयर माइनस बी की जगह पे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्केयर। 5 जो है वो अपने अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसी तरह 3 का जो अंडर रूट 3 का जो स्केयर है वो भी अंडर रूट अपने स्केयर से कैंसिल हो गए, 3 बाहर आ जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 4 है वो है अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। अब इसमें भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा कि दोनों एक जैसी टर्म्स एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं। ए की जगह पे अंडर रूट 2 है और बी की जगह पे 1 ओवर अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 2 का स्केयर ले लेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का होल स्केयर माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का होल स्केयर। तो अंडर रूट 2 अपने स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2 माइनस 1/3। अब अगले स्टेप में इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 1 ज़ार 3 और 1 1 ज़ार 1 इज इक्वल टू 5/3। 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली जो दो टर्म्स हैं अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, इनके ऊपर पहले फार्मूला लगेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएंगे। अंडर रूट एक्स अपने एक्स स्क्वायर से कैंसिल होके एक्स बाहर आ जाएगा, माइनस वाई बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये दोनों कंबाइन होकर इनके ऊपर फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स एक दफ़ा फिर दोनों सेम है और आपस में माइनस हो रही हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो तमाम बच्चे तमाम सवाल अच्छे तरीके से इनकी रिवीजन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।